सनातन योग विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज खुशियों पर बातें करते हैं। एक जमाने में किसी ने सोचा भी ना होगा कि एक ऐसा भी समय आएगा जब लोग खुशियों पर चर्चा करेंगे। मगर क्या करें, खुशियां अब अनुभव में बहुत कम आती है, इसलिए उन्हें समझने के लिए बातों का सहारा लेना पड़ता है। नायाब सी जो हो गई है। योग साधना के मार्ग पर सबसे ऊपरी स्तर पर होती है परम आनंद की अवस्था, हमारी चेतना की वह अवस्था जहां सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव ही आनंद है। मगर दुनियादारी की आपाधापी में यह आनंद कहीं नदारद सा होने लगता है और फिर शुरू होती है उसे वापस पाने की कवायद, जो कि अच्छी बात है, मगर उसे वापस पाने के रास्ते अक्सर गलत हुआ करते हैं। हम खुशियों को अपने से बाहर ढूंढने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। कोई उसे रिश्तों में ढूंढता है, तो कोई उसे अलग अलग व्यंजनों में, कोई शराब में ढूंढता है, तो कोई बस यहाँ वहां की गपशप में। मगर फिर भी जिसे सही अर्थ में खुशी कहते हैं वो हाथ नहीं लगती और भीतर का खालीपन बना रहता है। बड़े होते ही खुशियां पाने की दौड़ शुरू हो जाती है। कोई उसे अच्छी तनख्वाह में ढूंढता है, तो कोई अच्छा मकान या कार लेने में, तो कोई नामो शोहरत पाने में। मगर जिसे हम खुशियां समझते हैं, इनका पीछा करते करते हम अक्सर अपना चैन और अमन खो बैठते हैं और कुछ लोग तो अपना स्वास्थ्य भी खो देते हैं। मगर बड़े होते ही अचानक से हो क्या जाता है कि हम खुशियों के मामले में कंगाल से हो जाते हैं। जब छोटे होते हैं तब तो बहुत खुश रहते हैं, घर, गाड़ी, पैसा कुछ नहीं होता हमारे पास, तब भी हमें कोई दुख नहीं सताता। एक छोटा बच्चा अपने आप में भी मस्त मग्न रहता है, उसे किसी की संगत की जरूरत नहीं पड़ती। वो जब कुछ खाएगा पूरा आनंद लेकर खाता है, जब वो हंसेगा खुलकर हंसेगा। वो जब सोता है तो मानो दुनिया बुझ सी गई उसके लिए। उसे ना तो कभी थकान होती है, ना उसका जीवन के प्रति उत्साह कम होता है। एक एक पल को जीना जानता है, यही उसकी खुशियों का राज है। आप सोच रहे होंगे कि हमारी तुलना बच्चों से कैसे हो सकती है। जी, आप पूरी तरह से तो गलत नहीं। माना काफी जिम्मेदारियां हैं और परिस्थितियां भी कभी कभी अनुकूल नहीं रहती, मगर कोई एक वयस्क व्यक्ति भी इन्हीं परिस्थितियों में सारी चुनौतियों के बाद खुश रहना जानता है, तनावग्रस्त नहीं होता। तो आप भी ऐसे हो सकते हो। योग विद्या ऐसा जीवन जीने में मदद कर सकती है। इस पल में जीने का नाम जिंदगी है। जिंदगी है ही इस पल में। बाकी जो आपके मन में घट रहा है वो अतीत या तो भविष्य का ढेर है, जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। इस पल में जीने की आदत डालें। जब भोजन करें पूरा ध्यान भोजन में हो, जब काम करें सिर्फ काम, जब शौच जाए उस समय भी दुनिया को वहां ना ले जाए, मुक्त होकर जाए। फिर देखें कैसे परिवर्तन आते हैं जीवन में। खुशहाल जीवन जीना भी एक कला है। जब कभी आपका गाने का मन करता है तो क्या आप खुलकर गाते हो, या दुनिया क्या कहेंगी, कोई हंसी तो नहीं उड़ाएगा, ये सब सोचकर उस इच्छा का दमन कर देते हो। जब कभी नाचने का मन करता है तो नाचते हो, या मुझे परफेक्ट स्टेप्स आते नहीं, मुझे तो नाचना आता नहीं, ये सोचकर खुद को रोक देते हो। किसने कहा आपसे कि नाचने और गाने के लिए एक परफेक्ट स्टाइल और साथ से होना जरूरी है? किसी ऑडिशन में जा रहे हो आप अपने लिए गा रहे हो। आज आपके मन में गाने की इच्छा उठी, आपका दिल कुछ पलों के लिए खुश होना चाहता था, मगर आपने उसे दबा दिया, रोक दिया। दुनिया वालों के हाथों अपनी खुशियां सौंपना बंद कीजिए। तकलीफ देने में तो वो वैसे भी बिना पूछे आ जाते हैं।
अगर खुश रहना है तो दूसरों का हस्तक्षेप बंद करना होगा। आते 2 दिनों में हम इस विषय पर दोबारा चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को मनन चिंतन करने के लिए कुछ समय देना चाहता हूं, और यही कारण है कि मैं अपना वीडियो 5 या 7 मिनट से ज्यादा का नहीं रखना चाहता। अपने हर वीडियो में मैं पिछले वीडियो का लिंक भी डाल दिया करूंगा, ताकि आप लोगों को ढूंढने में समस्या ना हो। चलिए फिर जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।